हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 6 मई की शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने एविएशन का एक नया चेहरा सामने लाके रख दिया। प्लेन के टेक ऑफ के दौरान ही लैंडिंग गियर से व्हील खुल के अलग हो गया। प्लेन सुरक्षित टेक ऑफ तो कर गया, पर आखिर वो लैंड करे तो कैसे करे बिना लैंडिंग व्हील के। ऐसे केस में पायलट्स की सूझबूझ, बहादुरी और एक्सपीरियंस ही सबकी जान बचा सकता है। तो आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ था। बागडोगरा, बंगाल। एक पेशेंट लंग्स की बीमारी से जूझ रहा था। सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी थी और जल्द से जल्द उनका सर्जरी कराने के लिए उन्हें मुंबई ले जाने का प्लान बनाया गया। पेशेंट के साथ 3 लोग, एक डॉक्टर और 2 फ्लाइट क्रू थे। सभी 7 लोग एक प्राइवेट एयर एम्बुलेंस में सवार होकर उड़ान भरने की तैयारी करने लगे। इस प्लेन को कैप्टन केसरी सिंह उड़ाने वाले थे, जो कि काफी एक्सपीरियंस पायलट हैं। बात करें इस प्लेन की तो ये किंग एयर C-90 का एक मॉडल है। इसके विंग्स में लगा 2 प्रोपेलर प्लेन को पावर देता है। प्लेन का साइज कम होने के कारण इसके विंग्स का फैलाव भी कम है, इसलिए इसमें अधिक फ्यूल कैरी नहीं किया जा सकता। लॉन्ग डिस्टेंस के फ्लाइट्स में इसे बीच में कहीं लैंड करके प्लेन को रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। कैप्टन केसरी सिंह ने यह डिसीजन लिया कि मुंबई जाने से पहले हम नागपुर में लैंड करेंगे और वहां पर रिफ्यूलिंग करने के बाद दोबारा से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था। प्लेन नागपुर में सक्सेसफुली लैंड कर गया। इसके बाद प्लेन के टैंक में फिर से फ्यूल भरा गया और करीब आधे घंटे बाद ये प्लेन मुंबई की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। फ्लाइट C-90 अब रनवे में तेजी से रन करते हुए नागपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया। प्लेन में अब तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मुंबई की ओर निकल पड़ा। वहीं कैबिन में मौजूद पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई भी दिया जा रहा था। ऑक्सीजन टैंक में इतना ऑक्सीजन मौजूद था कि वो आराम से मुंबई पहुंच सके। लेकिन एक बड़ी समस्या प्लेन में आ चुकी थी, जिसके बारे में पायलट अब भी अनजान थे। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद नागपुर ATC का कॉल आया। ATC की बात सुनकर पायलट के भी होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि प्लेन का कोई हिस्सा टूट के नीचे गिर चुका है। वो क्या है, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। पायलट को अब भी ये पता नहीं था कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन से क्या टूटकर नीचे गिरा। प्लेन का सारा कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा था। वहीं किसी भी तरह का कोई भी अलार्म नहीं बज रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने फ्लाइट को जारी रखा। उधर एयरपोर्ट में खोजबीन करने के बाद प्लेन का एक व्हील दिखाई दिया, जो दिखने में किसी छोटे प्राइवेट प्लेन का व्हील लग रहा था। और ये व्हील ठीक उसी रनवे के आसपास था जहां से कुछ ही मिनटों पहले C-90 उड़ान भरा था। तो क्या टेक ऑफ के दौरान प्लेन का व्हील खुल के अलग हो गया? तुरंत ही नागपुर ATC ने C-90 को कांटेक्ट किया और कहा कि आप अभी लैंड नहीं कर सकते। शायद आपके प्लेन का व्हील खुल के अलग हो चुका है। हमें रनवे पर एक व्हील मिला है। पायलट ने कहा कि उस व्हील को C-90 के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेंड करके ये पता कीजिए कि ये व्हील C-90 का ही है या किसी और प्लेन का। प्लेन अब आधी दूरी तय कर चुका था। ATC की बात सुनकर अब वो लैंड भी नहीं कर सकते थे जब तक कि वो कंफर्म ना हो जाए कि प्लेन का लैंडिंग गियर सही सलामत है या नहीं। धीरे धीरे प्लेन मुंबई एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। पायलट ने मुंबई ATC को इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए सब कुछ बता दिया कि शायद हमारे प्लेन का लैंडिंग व्हील नहीं है, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। मुंबई ATC ने कहा कि अभी आप लैंड मत कीजिए, आप एयरपोर्ट के सामने से नीचे से प्लेन को उड़ाएं और लैंडिंग गियर को डाउन कर दें। पायलट ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद ATC ने जब दूरबीन से देखा तो सच में प्लेन का मेन लैंडिंग व्हील गायब था। ATC ने कहा कि आपके प्लेन का व्हील नहीं है, अब आप लैंडिंग नहीं कर सकते। आपको रनवे पर बेली लैंडिंग करना पड़ेगा। पर यह बेली लैंडिंग क्या है? दोस्तों, जब किसी प्लेन का लैंडिंग गियर किसी कारणवश ओपन ना हो या फिर टूट जाए, डैमेज हो जाए, तब ऐसे कंडीशन में लैंडिंग गियर के बिना ही फ्यूजलेज के सहारे प्लेन को लैंड कराया जाता है। 23 जुलाई 1983 में ऐसा ही एक हादसा एयर कनाडा फ्लाइट 143 के साथ हुआ था। लैंडिंग के वक्त प्लेन का मेन लैंडिंग गियर डाउन होकर लॉक हो गया, लेकिन प्लेन का नोज व्हील लॉक नहीं हो रहा था। ऐसे में उन्हें भी बिना लैंडिंग गियर के लैंड करना था। जैसे ही ये प्लेन रनवे में टच डाउन किया, इसका नोज व्हील कोलैप्स कर गया और प्लेन का नोज रनवे से रगड़ खाते हुए
आगे की ओर बढ़ने लगा और फाइनली ये रुक गया। इस हादसे में सभी लोगों की जान बच गई। इस प्लेन में ये एडवांटेज था कि इसके दोनों मेन लैंडिंग गियर सही सलामत था और प्लेन को बैलेंस कर रहा था। सिर्फ नोजबीन में ही खराबी आ चुकी थी। इसके कारण प्लेन का पूरा फ्यूजलेज रनवे से रगड़ नहीं खा रहा था। लेकिन C-90 का नोजव्हील में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसका मेन लैंडिंग व्हील ही गायब हो चुका था। इट मीन्स वो किसी भी कीमत पर लैंडिंग गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय बेली लैंडिंग के। अगर आप एयर कनाडा फ्लाइट 143 का केस स्टडी या फिर क्या हो अगर लैंडिंग गियर जाम हो जाए, इन दोनों टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। डिटेल्स में अगर जानना हो तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, बेली लैंडिंग का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कोई व्हील ही नहीं होता। ऐसे में रनवे और प्लेन का इंजन या फिर विंग्स का फासला बेहद कम हो जाता है। अगर प्लेन जरा सा भी एक तरफ झुक जाए तो हो सकता है प्लेन का विंग्स रनवे से रगड़ खा जाए और विंग्स में ही भरा होता है ढेर सारा फ्यूल। ऐसे में अगर फ्यूल लीकेज हो जाए तो खतरा काफी बढ़ सकता है, क्योंकि रनवे और फ्यूजलेज के रगड़ खाने से इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि आसानी से आग लग जाए। इस आग से बचने के लिए रनवे में फोम स्प्रे किया गया। ये फोम फ्रिक्शन को कम कर सकता है, जिससे कि फ्रिक्शन के दौरान चिंगारी ना निकले। इसके अलावा ये फ्यूल को वेपोराइज करने से भी रोकता है। C-90 को नागपुर एयरपोर्ट में रीफ्यूलिंग किया गया था और प्लेन के टैंक में अब भी काफी फ्यूल मौजूद था। अगर बेली लैंडिंग के दौरान विंग्स टूट जाए तो अंजाम काफी भयानक हो सकता है। इसलिए C-90 के पायलट एयरपोर्ट के चारों ओर घूम रहे थे ताकि प्लेन के टैंक में भरा हुआ एक्स्ट्रा फ्यूल खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि प्लेन में एक पेशेंट भी था जो सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जीवित था। पायलट ने डॉक्टर को भी सारी बात बता दिया और कहा कि हम इमरजेंसी बेली लैंडिंग करने वाले हैं। एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाने के बाद C-90 में सिर्फ 10 मिनट का ही फ्यूल बच गया। अब वक्त आ चुका था प्लेन को लैंड कराने का। रनवे पर फोम भी डाला जा चुका था। वहीं फायर फाइटर चारों तरफ से तैनात थे। बेली लैंडिंग करने के लिए ये जरूरी होता है कि प्लेन की स्पीड को बेहद धीमा रखा जाए, स्टॉल कंडीशन से थोड़ा सा अधिक। पायलट ने फ्लैप को डाउन कर दिया और स्पीड को लगभग 78 नॉट्स रखते हुए धीरे धीरे प्लेन को टचडाउन करा दिया। झटके खाते हुए ये प्लेन फिसलते हुए रनवे से आगे बढ़ता गया और फाइनली ये रुक गया। सभी 7 लोगों की जान बच गई और पीछे छोड़ गया एक सवाल, जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। सवाल ये कि आखिर ये व्हील कैसे अलग हो गया? क्या इस एयर एम्बुलेंस को ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था? और अगर किया भी गया था तो क्या इसके व्हील्स को ठीक से टाइट किया गया था? ये कुछ कमजोर कड़ी निकल के आती है जो कहीं ना कहीं खराब मेंटेनेंस की ओर इशारा करती है। दोस्तों, मुझे लगता है इस प्लेन के साथ मेंटेनेंस में डिले या फिर व्हील को टाइट करते वक्त इसके एक्सेल वोल्ट को प्रॉपरली टाइट नहीं किया गया होगा। खैर, इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये मुझे भी नहीं पता चलेगा और ना ही आप लोगों को पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।